Viewers, we have breaking news coming in. We have breaking news coming in regarding Lalu Yadav. The CBI court in Ranchi has sentenced RJD leader Lalu Prasad Yadav to 5 years imprisonment and imposed a 60 lakh rupee fine on him. This is the quantum of sentencing that we were waiting for. Remember, he was convicted in his 5th and final fodder scam case just last week, and now 5 years imprisonment is the sentence. We have Prakash Singh joining us. Prakash, Lalu Yadav, 5 years prison. What does this mean? देखिए, आज कोर्ट ने जजमेंट प्रोनाउंस करने की तिथि मुकर्रर की थी और उसमें आज लालू यादव को 5 साल की सज़ा सुनाई गई है और 60 लाख रुपए का जुर्माना। इसका मतलब कि लालू यादव को अब जेल में ही सज़ा काटना पड़ेगा और रांची जेल से उन्हें रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है क्योंकि उनकी बीमारी है काफ़ी, और अगर 3 साल से कम की सज़ा होती या 3 साल सज़ा होती तो उनको बेल मिल जाता। तो स्थिति ये है कि डोरंडा कोषागार मामले में भी लालू यादव को सज़ा सुनाया गया है, 5 साल की सज़ा, और लालू यादव की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। उनकी बीमारी की स्थिति है। अब देखना ये होगा कि लालू यादव रांची अस्पताल में ही रहते हैं या उन्हें दिल्ली स्थानांतरित किया जाता है एम्स में, क्योंकि उनका इलाज जो है दिल्ली में चल रहा है। और ये 5वीं बार है जो लालू यादव को सज़ा सुनाई गई है फौज चारा घोटाले मामले में, और 5वीं बार डोरंडा कोषागार मामले में जिसमें 139 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी। बैक टू यू। That's Prakash Singh sharing details with us about Lalu Prasad Yadav's latest sentence. It's 5 years. Like Prakash says, if it had been less than 3 years, he would have been eligible for bail, but it is not. It is more than 3. It is 5 years, and so now it needs to be seen whether Lalu Prasad Yadav will be taken to jail or whether he shall remain in RIMS Ranchi, where he has spent a large part of his earlier jail terms. We are tracking this very closely. Prakash will be back with more details and updates on Republic. सारी सज़ा जो है अलग अलग बार दी जाती है, और ये लालू यादव ने एक अपील भी किया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया गया था कि सारे केसेस को क्लब कर दिया गया जाए, चारा घोटाले के जितने 6 मामले हैं, और सीबीआई से अपील की थी कि इसको एक साथ किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, जिसके कारण बार बार सज़ा सुनाई जाती है और बार बार डिफरेंट मामले में, अलग अलग मामले में उन्हें जेल की सज़ा होती है और 5 साल से अधिक की सज़ा सुनाई गई है। देखिए, ये जो भी था तो पुरानी बात हो गई है, सारा हो गया था। तो पॉइंट ऑफ सेंटेंस सुनाया जाना था, वही है, उनको सेंटेंस सुना दिया गया है। 5 साल की सजा दी गई है और 60 लाख रुपए जुर्माना अनाउंस किया गया है कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट ऑप्शन हाईकोर्ट में अपील जाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से जहां तक हम लोग इसको काउंट कर रहे हैं कि अप्रोक्स 36 मंथ हम लोग इसमें कस्टडी हो चुका है, तब इसमें हम लोग हाईकोर्ट में अपील में जाएंगे। हाफ सेंटेंस हम लोग करीब करीब कंप्लीट कर लिए हैं। ये क्या कुछ हुआ? देखिए, आज जो सेंटेंस सुनाया जाना था 5 साल की सजा और 60 लाख रुपया जुर्माना अनाउंस किया गया कोर्ट के द्वारा। अब इस पर आगे हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, क्योंकि जहां तक हम लोग का कैलकुलेशन है कि हम लोग हाफ सेंटेंस कंप्लीट कर चुके हैं। जी, राहत मिल सकती है? जी हाँ, जी हाई कोर्ट से इनमें राहत मिल सकती है। 60 लाख। That was the advocate of Lalu Yadav who's saying that they will take the matter to the High Court. In their opinion, 3 years of his sentence has already been served, but that is again, as Prakash says, if indeed it is taken that all his sentences can be clubbed together. But for the moment, Lalu Prasad Yadav has been sentenced to 5 years in prison and 60 lakh rupees as a fine for his conviction in the Dorinda Treasury case. This was a 139 crore rupee case, and that is the sentence in which he has now been sent to prison for 5 years. He's currently in RIMS Ranchi, and it remains to be seen, given his health, whether he'll be sent to jail or whether he shall remain in hospital. So that is where we are currently with regards to Lalu Yadav and his sentencing in the fodder scam case. Online, Mr. Tyagi, can you hear me? Mr. Tyagi, if you can hear me, first reaction coming in from the JDU. Mr. Tyagi, your party's first response to this conviction. ये 5वां मामला है क्रमशः जिसमें लालू प्रसाद जी को सजा हुई है। ये फॉर्डर स्कैम में जो अनियमितताएं बरती गई थी, जो भ्रष्टाचार हुआ था, ये उसका मामला है और उन्हें 5 साल की सजा उनको हुई है। मुझे अफसोस ये है कि अदालत के फैसले को भी ये लोग मानने को तैयार नहीं है।
इसको कहते हैं कि ये गरीबों पर मार है। वो गरीबों के सवाल उठा रहे थे, इसलिए उनको सजा हुई है, जबकि उनको भ्रष्टाचार के मामले में सजा हुई है। और उसको भी ये जुडिशरी पे भी कमेंट करते हैं, कभी इसे कास्ट वाइल्ड बताते हैं। जब जगन्नाथ मिश्रा जी को ऐसे ही एक मामले में जमानत हुई थी, तब लालू जी के समर्थक कहते चुके वो ऊंची जात के हैं, इसलिए उनकी जमानत हुई है, लालू जी की जमानत नहीं हुई है। अब लालू जी निरंतर जमानत पे हैं, तो मुझे अफसोस ये है कि जुडिशरी को ये नहीं मानते, अदालतों को ये नहीं मानते, कोर्ट को ये नहीं मानते। यद्यपि अदालत के द्वारा दिए गए सभी फैसलों का हम स्वागत करते हैं, और अब ये दूध का दूध और पानी का पानी हुआ है। और आरजेडी की जो समर्थक पार्टियां हैं, उनको भी हम कहना चाहते हैं कि इन लोगों की संगत में रह करके जो भ्रष्टाचार की तपिश है, जो ज्वाला है, उससे वो भी नहीं बच पाएंगे। जो दल पिछले विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद जी को आगे रख करके चुनाव लड़ रहे थे, ये उनके लिए भी चुनौती है। और मुझे एक और अफसोस है कि 1974 के जयप्रकाश नारायण के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से जो नेता पैदा हुए थे, उनमें नीतीश कुमार जी थे, इसमें शरद यादव जी थे, नीतीश कुमार थे, रामविलास जी थे, सुशील मोदी थे, रविशंकर प्रसाद थे। अकेले लालू प्रसाद जी हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते लड़ते खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ जी, लेकिन आप देखिए अभी ये जो केस है, इस केस पे आप ये भी देख लीजिए केसी त्यागी जी, लुक एट द काइंड ऑफ चार्जेस। और ये 5 केस में डोरंडा ट्रेजरी में 140 करोड़ ऑलमोस्ट, दियोगढ़ ट्रेजरी में 90 करोड़ ऑलमोस्ट, चैबासा ट्रेजरी में 38 करोड़ ऑलमोस्ट, चैबासा ट्रेजरी में एक और केस है जिसमें 33 करोड़ है, दुमका ट्रेजरी 4 करोड़। अरे आप इसके बारे में बात करते हैं तो वो ये बोलते हैं कि ये मुद्दा नहीं है, वेंडेटा है। दिल्ली के अंदर, दिल्ली से बाहर डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट डिस्प्रपोर्शनेट एसेट की संपत्तियां जब्त की गई हैं। तो गरीब की लड़ाई लड़ते लड़ते अमीर कैसे हो गए, ये भी जनता जानना चाहती है। और जब अदालत सजा देती है आपको भ्रष्टाचार के मामले में, तब आप कहते हैं क्योंकि हम गरीब लोगों के लिए लड़ रहे हैं, तो गरीबों के लिए तो और बहुत लोग लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार लड़ रहे हैं, और सोशलिस्टों के, कम्युनिस्टों के और नेता लड़ रहे हैं। तो खाली अकेले आप ही गरीबों के लिए लड़ रहे हैं। आप अपने भ्रष्टाचार को सामाजिक न्याय की तलवार के नीचे दबाना चाहते हो, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। Yes, Mr. Tyagi, thank you for speaking to Republic TV. The first response coming in from the JDU, they're saying that even despite the convictions, the JDU, the RJD that is, continues to stay in a state of denial. Charges are very serious. I think we have Mrityunjay Tiwari on the phone line. Mrityunjay Tiwari, आपका आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। रिस्पॉन्स क्या है आपका, पहला रिस्पॉन्स, ये जो वर्डिक्ट है? देखिए, माननीय न्यायालय के फैसले पर कोई टीका टिप्पणी नहीं। माननीय न्यायालय के फैसले पर हम कोई रिएक्शन राजनीतिक नहीं देना चाहते। माननीय न्यायालय के फैसले का सब दिन आदरणीय लालू प्रसाद जी ने सम्मान किया है, लेकिन एक सवाल तो खड़े होंगे। हम सुन रहे थे आदरणीय त्यागी जी को, वो ये बता रहे थे कि दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी आदरणीय लालू प्रसाद जी है और बाकी लोग संत हैं। तो हमारे पास अभी जनता की अदालत ने सब दिन आदरणीय लालू प्रसाद जी को क्लीन चिट दिया है, लेकिन जो साजिश और षड्यंत्र किया गया है, राजनीतिक विरोधी जो राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ सकते, वो अपना हथियार ईडी, सीबीआई, आईटी ये बना करके इनको फंसाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज भी हम लोगों को पूछना है कि माननीय न्यायालय के न्याय के मंदिर में दूध का दूध और पानी का पानी होगा और न्याय मिलेगा। हम उच्च अदालत में जाएंगे, माननीय न्यायालय तक के दरवाजे खुले हुए हैं और हमें पूरा उम्मीद है, भरोसा है, लोगों की दुआएं आदरणीय लालू प्रसाद जी के साथ है और उनको न्याय मिलेगा। देर हो रहा है, देर हो सबेर हो, लेकिन उनको न्याय जरूर मिलेगा। और जो करोड़ों अरबों जो जन नेता, इतने बड़े जन नेता जो गरीबों के मसीहा हैं, उनके साथ राजनीतिक विरोधी जो साजिश कर रहे हैं और जिस तरह से उनको किया जा रहा है प्रताड़ित, इसलिए कि वो दलितों, शोषितों, वंचितों, गरीबों
के हक और हकूक की बात करते हैं, तो ये तो आने वाले दिनों में जनता इसका बदला लेगी, जनता जवाब देगी। क्या आप ये कह रहे हैं, and my colleague Prakash is also joining us live. Prakash, talking about other agencies, pressure from agencies, center, not about the charges in the Doranda Treasury case, 140 crore scam. Deoghar Treasury 90 crore, Chaibasa Treasury combined about 70 crore.